लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में चयन समिति का सदस्य होने के बावजूद 3 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री निवास पर आयोजित की गई बैठक में CIC ICS के चयन के बारे में मुझे पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। इस बैठक में केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित थे और विपक्ष का चेहरा यानी मैं एक प्रामाणिक सदस्य के रूप में चयन समिति में उपस्थित नहीं था। कुछ ही घंटे की इस बैठक में चयनित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई, नामों को अधिसूचित किया गया और कार्यालय में शपथ भी दिला दी गई, जो केवल ये दर्शाता है कि चयन प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित थी। ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक लोकाचार और मानदंडों के लिए अनुकूल नहीं है। ये लाइनें उस पत्र की हैं जो अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा है। आखिर क्यों खफा है अधीर रंजन और उन्हें सरकार ने किस तरह से अंधेरे में रखा, ये सब जानेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, जो न केवल शासन प्रशासन में पारदर्शिता से जुड़ा प्राधिकरण है, बल्कि लोकतंत्र और सुशासन के सुचारू संचालन के लिए भी जरूरी है। आयोग का गठन सूचना के अधिकार यानी RTI अधिनियम 2005 के तहत हुआ है। लगे हाथ आपको बता दें कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, जो जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। हालांकि नियुक्त होने वाले अधिकारियों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी। ये पूरा संगठन मिलकर उन आवेदकों को सूचना प्रोवाइड कराने से जुड़ी शिकायत की जांच करता है, जिसे किसी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने में असमर्थता का सामना करना पड़ रहा है, या फिर उसे सूचना प्राप्त करने के लिए अनुचित रूप से शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया है, या फिर उसे अधूरी, भ्रामक या गलत सूचना दी गई है, या सूचना देने में देरी की जा रही है, या फिर सूचना देने से ही मना कर दिया गया हो। ऐसी शिकायत मिलने के बाद आयोग दोषी व्यक्ति के खिलाफ दूसरे न्यायिक एक्शन लेते हुए पेनल्टी लगा सकता है। लगे हाथ आपको बता दें कि आप अपनी शिकायत को लिखित रूप में या ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि शिकायत में शिकायतकर्ता का नाम, पता, संपर्क जानकारी और शिकायत का विवरण शामिल होना चाहिए। अब ताजा विवाद की जड़ से जुड़ी उस समिति के बारे में बताते हैं, जो मुख्य सूचना आयुक्त और दूसरे आयुक्तों की नियुक्ति करती है। दरअसल जो समिति आयुक्तों की नियुक्ति करती है, उनमें अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री, सदस्य के तौर पर लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नॉमिनेट किए गए संघ के एक मंत्री होते हैं। अब अधीर रंजन चौधरी का आरोप है कि बिना उनके यानी विपक्ष के नेता के बैठक में शामिल हुए ही मुख्य सूचना आयुक्त का चयन हो गया और राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ भी दिला दी। ये बैठक जानबूझकर उस समय की गई जब रंजन किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे और उन्होंने सरकार से बैठक का समय बदलने का पहले अनुरोध भी किया था, लेकिन सरकार की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त हीरालाल सामरिया, जो कि देश के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं, उनके चयन के बारे में रंजन को जानकारी तक नहीं दी गई, जिसका सीधा मतलब है कि चयन प्रक्रिया के दौरान सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया है। इस तरह से जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमारे लोकतांत्रिक मानदंडों और परंपराओं के अनुरूप पारदर्शिता की अपेक्षा पूरी करने के लिए बनाया गया है, उसी के CIC IC के चयन की प्रक्रिया में विपक्ष की आवाज भी नहीं सुनी जा रही है। अब इससे जुड़ी असलियत के बारे में हमारी कोई जांच पड़ताल नहीं है, पर अगर ये सच है तो लोकतंत्र के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।